एमपी टेट के इम्तिहान की तारीख बिल्कुल नज़दीक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एम अली आप लोगों के लिए एमपी टेट में पूछे गए उर्दू के 30 सवालात लेके हाज़िर हुआ हूँ। हम सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स भी आपको बताएंगे जो कि आपको एमपी टेट के इम्तिहान में काफ़ी मददगार साबित होंगे। सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मुमकिन है तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। इसमें पूछा ये जा रहा है कि बम्बई से भोपाल तक ये किसकी तहरीर है। तो बम्बई से भोपाल तक ये एक रिपोर्ताज है। क्या है? ये एक रिपोर्ताज है। और किसका है? तो ये रिपोर्ताज जो है वो इस्मत चुगताई का है। इस्मत चुगताई के अफसाने अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, लिहाफ और चौथी का जोड़ा, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं। जो कसीदा होता है उसमें क्या होता है, किसी की तारीफ़ बयान की जाती है। कसीदा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है मग़ज़ गलीज़ के। कुछ लोगों का मानना यह है कि कसीदा लफ्ज़ कसद से बना है जिसके माने है इरादा करना। चूँकि शायर इरादा करके किसी बादशाह वगैरह की तारीफ़ करता है, इसलिए इस सिन्फ़ को कसीदा कहते हैं। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी की बात करें तो 5 होते हैं। पहला जो होता है वो तशबीब होता है, ठीक है। तो इब्तिदाई अशार जो होते हैं वो तशबीब में ही होते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो गुरेज़ होता है। उसके बाद तशबीब गुरेज़ के बाद आती है मदह, फिर दुआ, उसके बाद मुद्दुआ, ठीक है। तो इस तरह से 5 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं। कभी कभार आपसे इसकी तरतीब भी पूछ देता है। तो तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और मुद्दुआ, ये 5 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं। अगला सवाल ये है कि अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज इस तरतीब से हों कि पूरी बात समझ में आ जाए, यानी कि ऐसा उसे क्या कहते हैं जिसमें हम अगर लफ्ज़ों को तरतीब से रखें तो पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे मेरा एक है लफ्ज़, फिर नाम है, फिर अली है, उसके बाद है। तो मैंने क्या किया, इन 4-5 जो लफ्ज़ हैं, 4 लफ्ज़ जो हैं, इनको मैंने क्या किया, इस तरह से तरतीब से रख दिया। तो ये क्या बन गया, जुमला बन गया। तो याद रखिएगा, शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, यानी कि जुमला होता है जिसमें हम अल्फाज को तरतीब से इस तरह रख देते हैं कि पूरी बात समझ में आ जाए। तो इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये है कि चारपाई और मज़हब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना है, ये जो जुमला है किसका है, ठीक है। तो ये जो जुमला है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक मज़ामीन का एक मजमूआ है जिसका नाम है मज़ामीन रशीद। उसमें कुछ मज़ाहिया मज़ामीन हैं जिसमें चारपाही है, अरहर का खेत है, गवाह है, मुगालता है, धोबी है। ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन हैं, ठीक है। तो उनका एक मजमून है चारपाई, उसमें ये बात उन्होंने कही कि चारपाई और मज़हब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और तसानीफ़ की बात करूं तो खंदा और तंज़ियातो मज़हक़ात, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की ही दोनों तसानीफ़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चारपाई और मज़हब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना, ये जुमला रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ही कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा यह जा रहा है कि वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ
अल कमर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अलिफ लाम को जाहिर किया। मैंने बोला अल जबल, तो यहाँ पे भी अलिफ लाम को जाहिर किया जा रहा है। मैं बोलूँ वल फजर, ठीक है, वल फजर, तो इसमें भी अलिफ लाम जाहिर हो रहा है। तो वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए वो हरूफ कमरी होते हैं, ठीक है, हरूफ कमरी उनको कहते हैं। और जब अलिफ लाम जाहिर ना हो तो उसको हरूफ शम्सी कहते हैं, जैसे वशम्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसको वल शम्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको वशम्स पढ़ते हैं ना, वशम्स वर्रुहा वर्रुहा। तो यहाँ पे वज़ुहा में भी आप वल जुहा उसको नहीं पढ़ते, बल्कि वज़ुहा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप अलिफ लाम को हज़फ कर देते हैं। तो जब अलिफ लाम हज़फ हो जाए, साइलेंट हो जाए, तो वो हरूफ शम्सी होंगे। और जब अलिफ लाम बोलने में आए, ज़ाहिर हो, तो वो हरूफ कमरी कहलाएंगे। तो यहाँ पे हरूफ कमरी आपका सही जवाब होगा। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? देखिए, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम सिंपली मतला कहते हैं, जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला होता है। और गज़ल का अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसको हम हुस्ने मतला कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? हुस्ने मतला। और गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को हम बैतुल गज़ल या फिर शाह बैत कहते हैं, ठीक है। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक़ता कहते हैं। जैसे मीर इन नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो इसमें मीर जो है ये क्या है, तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस शेर को, पूरे शेर को हम मक़ता कहेंगे। अगला सवाल कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ क्या है? देखिए, प्रेमचंद की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। धनपत राय इनका असली नाम था, ठीक है। बनारस के पास लम्ही एक गांव है, वहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। स्टार्टिंग में इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इनका कलमी नाम हुआ करता था नवाब राय। फिर बाद में इन्होंने प्रेमचंद अपना नाम रख लिया। इन्होंने जो पहली नावल लिखी वो असरारे मआबिद है, ठीक है, असरारे मआबिद है। पर्दा मजाज, गोशे आफियत, बेवा, निर्मला, गौदान और गबन इनके कुछ अहम नावल हैं। इनका जो आखिरी नावल है वो मंगल सूत्र है, मंगल सूत्र, जो कि नामुकम्मल है। अफसानों की बात करें तो अफसाने इनके बहुत बेहतरीन हैं। कफन इनका एक शाहकार अफसाना है जो कि 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। इसके अलावा बड़े घर की बेटी है, गिल्ली डंडा है, ईदगाह है, और फिर नमक का दारोगा है, पूस की रात है, और बहुत सारे इनके अफसाने हैं, ठीक है। दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये इनका पहला अफसाना माना जाता है। और जो अफसानवी मजमुआ इनका पहला है वो सोज़े वतन है। सोज़े वतन अफसाना नहीं है बल्कि अफसानों का मजमुआ है। 1908 में ये शाया हुआ था। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है कि प्रेमचंद के किस अफसाने को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था, या प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था, तो सोज़े वतन को। तो यहाँ पे सोज़े वतन तो ऑप्शन में है नहीं, आपको ऑप्शन में दिख रहा है वारदात, तो वारदात भी प्रेमचंद का ही अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल कि इबारत में ज़ायद अल्फाज का होना। कोई भी इबारत है उसमें अगर आप अल्फाज को ज़्यादा डाल देंगे तो क्या ये अच्छा है, अच्छा हो सकता है, या फिर इबारत में ये ऐब पैदा कर सकता है, या फिर बहुत अच्छा है? तो किसी भी इबारत में ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज को शामिल करने से इबारत में ऐब पैदा हो जाता है। तो इबारत में ज़्यादा अल्फाज का होना ऐब पैदा करता है। इस्तिआरा के लुग़वी मानी आपसे पूछा जा रहा है। तो मुस्तार लेना, उधार लेना,
इस्तिआरा के लुग़वी माने। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं मेटाफर, रूपक अलंकार। जब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के बआन ही करार दे दिया जाता है तो वहाँ पे इस्तिआरा होता है। जैसे एक शेर मैं आपको सुना दूं कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है। तो यहाँ पे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को शेर कहा जा रहा है, यानी उनका कंपैरिजन करते हुए ये नहीं कहा जा रहा है कि वो शेर की तरह हैं, बल्कि डायरेक्ट कहा जा रहा है कि वो शेर है। तो इसलिए इसमें सिनत इस्तिआरा हो गई। ठीक है। जैसे कहा जाए अंग्रेज़ी में कि द कैमल इज़ शिप ऑफ डिज़र्ट, यानी ऊँट जो रेगिस्तान का जहाज़ है। डायरेक्टली ऊँट को रेगिस्तान का जब जहाज़ बता दिया जाएगा तो वहाँ पे सिमली नहीं बल्कि मेटाफर होगा। उसी